गुरु जी दिल बाहर हो गया, मिले सतगुरु जी दिल बाहर हो गया, उनकी याद लगी दीदार हो गया, सबकी याद लगी दीदार हो गया, मिले सतगुरु जी की कृपा गुरनु योग मिलिया, की कृपा गुरनु योग मिलिया, तारा मुझ तारा जिता योग टलिया, तारा मुझ तारा जिता योग टलिया, गुरु ने बचाया बेड़ा पार हो गया, सत बेड़ा पार हो गया, मिले सतगुरु जी दिल पार हो गया, सबकी आस लगी दीदार हो गया, मेरे सतगुरु जी ऐसी जन्म जन्म दुख पाते रहे, ऐसी जन्म जन्म दुख पाते रहे, मन माया विच ठोकरा खाते रहे, मन माया विच ठोकरा खाते रहे, सतगुरु ने बचाया बेकार हो गया, सतगुरु ने बचाया बेड़ा पार हो गया, मिले सतगुरु जी दिल बाहर हो गया, सबकी आस लगी दीदार हो गया, दासन दासी ऐसे कुरानो बलियार जाइए, दासन दास ऐसे कुरानो बलियार जाइए, सच्ची देव गुरु चरण निहाल लाइए, सच्ची देव गुरु चरण निहाल जाइए, आज जन्म सफल संसार हो गया, आज जन्म सफल संसार हो गया, मिले सतगुरु जी दिल बाहर हो गया, सबकी आस लगी दीदार हो गया, मिले सतगुरु जी। जय गुरु। इतनी गुरु की कृपा है, भजन करा रहे हैं, इतनी कृपा आज भी जिंदा रखते हैं, ऐसी संसार का सत्य दिखा दिखा करके हम लोग को सत्य के रास्ते पे चला रहे। हम जिससे प्रीत करते हैं उसको भगवान उठा लेते, मन फंसा रहता है तो भगवान उसे हटा देते। देखो फंसो इसमें तो हमको छोड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे थोड़ी, गुरु जी बराबर कहते तुम हमको छोड़ोगे तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, पकड़े बैठे हैं गुरु जी। तो कितनी कृपा है गुरु की, बोलो छोड़ दे तो हम कहाँ चले जाए, ना नरक में पहुंच जाए। आज स्वर्ग में बैठाया हुआ इस शरीर को, इस लायक नहीं है, गुरु का स्वर्ग में बैठा दिया भगवान ने हम लोग। कितनी कृपा है बोलो, कितनी कृपा है। हम लोग धन्य धन्य मनाना चाहिए गुरु का, गुरु को पा करके हम लोग धन्य हो गए ना। और क्या बताएं। जय गुरु की। गुड्डी बोलो, गुड्डी कहाँ चली गई? गुड्डी जय गुरु की। गुड्डी प्यासे हम लोग, प्यासे हैं, प्यास बुझाओ, प्यास पानी पिला, प्यासे हैं, जन्म जन्म के प्यासे, कितना भी पीते कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्यास बुझती नहीं। ये हमने गुरुजी से भी कहा था, गुरुजी वहाँ पारादरी में सत्संग कर रहे थे, सामने बैठे थे बिल्कुल हम ऐसे गुरुजी हम बैठे थे, तो बोले क्या देखती है, हमारे ऊपर गुस्सा करने लगे। तो हमने कहा, बहुत धीरे से हमने बोला कि जी नहीं भरता, तो कहने लगे तो आंखें बंद किया करो, आंखें बंद किया करो, देखते देखते
तो हमने कहा कि आंखें बंद करते हैं तो 5 मिनट तक तो आप दिखते हैं, उसके बाद दिखना बंद हो जाता है तो हम आंखें खोल देते। तो बोले नहीं, साकार से तुम निराकार में जाती हो, फिर उससे होते होते फिर निराकार से भी ब्रह्म में प्रवेश करेगा ना, तो कुछ नहीं रह जाएगा। ऐसे उन्होंने बताया हमको। लेकिन बड़ी उलझन होती थी, गुरु नहीं दिखता था तो बड़ी उलझन होती थी। आंख से सामने देखते रहो तब जी नहीं भरता, वही हम बोल रहे हैं, आज जी नहीं भरता। बुद्धि सुनाए तो हमारा जी भरे, आराम मिले। प्यासा मुसाफिर, चलो कंबल उम्बल उड़ के बैठी आज, जल्दी सुनाओ। हाँ तो हम जो है ना कैमरा खोलने के मूड में देखते, सुनने के मूड में। नींद आ रही थी। उल्टा हो जाए, भगवान नहीं चाहता ना, जो नहीं होता है वो चाहता है बस वही होता है। प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, बरसा है के बादल, तेरी रहमतों का साया, प्यासा कोई मुसाफिर तेरे सामने से उठ कर मैं किस तरह से जाऊं, तेरे सामने से उठ कर मैं किस तरह से जाऊं, तुझ सा हसीन दिलबर अब तक नजर न आया, तुझ सा हसीन दिलबर अब तक नजर न आया, प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, बरसा है बन के बादल, तेरी रहमतों का साया, प्यासा कोई मुसाफिर जब भी मेरा सफीना तूफान से डगमगाया, जब भी मेरा सफीना तूफान से डगमगाया, तूने दिया सहारा, आगे ही बढ़ के आया, तूने दिया सहारा, आगे को बढ़ के आया, प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, बरसा है बन के बादल, रहमो करम का कैसे करूं शुक्रिया अदा, मैं दिल ने जहां
जहाँ पुकारा, वहीं दौड़ के तू आया। प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया। बरसा है बन के बाद तेरी रहमतों का साया। प्यासा कोई मुसाफिर, पीरों के पीर मुर्शिद, मुर्शिद कमाल मेरे। पीरों के पीर मुर्शिद, मुर्शिद कमाल मेरे। कैसे तुझे भुला दूं, मुद्दत के बाद पाया। कैसे तुझे भुला दूं, मुद्दत के बाद पाया। प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया। बरसा बन के बादल तेरी रहमतों का साया। प्यासा कोई मुसाफिर वीरान हो या बसेरा हो या चमन, वीरान हो या बस्ती, सहरा हो या चमन हो। हर गुल में तेरी खुशबू, तेरा नूर है समाया। हर गुल में तेरी खुशबू, तेरा नूर है समाया। प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया। बरसा है बन के बादल तेरी रहमतों का साया। प्यासा कोई मुसाफिर बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए। बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए। अवगुणों से हम भरे, गुण बहुत हैं कम। अवगुणों से हम भरे, गुण
जैसे दिया बेनो, जैसे दिया बेनो होता है ज्योति बिना, जैसे दिया बेनो, जैसे दिया बेनो चलती फिरती हम थी लाशें जिंदगी से दूर, जिंदगी से दूर चलती फिरती हम थी लाशें जिंदगी से दूर, जिंदगी से दूर ज्ञान देकर जान डाली कर दिया करम, ज्ञान देकर जान डाली कर दिया करम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए। तन था मैला मन था मैला थी नजर मैली, थी नजर मैली, तन था मैला मन था मैला थी नजर मैली, थी नजर मैली हो गई जीवन की चादर इस कदर मैली, इस कदर मैली हो गई जीवन की चादर इस कदर मैली, इस कदर मैली आज चमके इस तरह जैसे कोई पूनम, आज चमके इस तरह जैसे कोई पूनम, बदला तेरी रहमतों का दे बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम, ये खुराकें ये पोशाकें और ये सिंहासन, और ये सिंहासन, ये खुराकें ये पोशाकें और ये सिंहासन, और ये सिंहासन हम कहाँ थे इनके काबिल ऐ मेरे भगवन, ऐ मेरे भगवन हम कहाँ थे इसके काबिल ऐ मेरे भगवन, ऐ मेरे भगवन
बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए, भूल कर हस्ती को अपनी यूं ना हम भूले, यूं ना हम भूले, भूल कर हस्ती को अपनी यूं ना हम भूले, यूं ना हम भूले। क्या थे और क्या हो गए हैं, ये ना भूले, ये ना हम भूले। क्या थे और क्या हो गए हैं, ये ना भूले, ये ना भूले। बूंद आके बूंद है, एहसास हो बूंद आके बूंद है, एहसास हो हरदम। बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए हम, बदला तेरी रहमतों का दे ना पाए हम। अब गुणों से हम भरे, गुण बहुत हैं कम, अब गुणों से हम भरे, गुण बहुत हैं कम। बदला तेरी रहमतों का ले ना पाए हम। जैसे ये खुराकें, ये पोशाकें, ये सिंहासन, सिंहासन कैसा होता है? निर्भय पृथ्वी वाला। तो वो ऐसा आसन कोई बाहर का आसन नहीं है, ये अंदर का आसन गुरु जी ने दिया है, जहाँ निर्भयता है। निर्भयता उसके नाम के कारण तो है कि उसका नाम लेने में लगे हैं, उसके नाम की महिमा करने में लगे हुए हैं। उसी से उसके नाम का जप करते करते, उसके साथ चलते चलते बोले हम भी मशहूर हो गए। बाकी तो उसके नाम की महिमा है और कुछ नहीं, क्योंकि उसी के साथ जुड़ गए। बूंद आखिर बूंद है, एहसास हो हरदम। ये उसके साथ की महिमा है, उसके साथ जोड़ा है अपने को, तो बस उसी से महिमा दिखती है। उसी से ये सब जीवन में जो भी, चाहे स्थिति जैसी है, उसके बाद भी उसमें वो खिला रहा है, अच्छे से पाल रहा है, सब दे रहा है जो चाहते हैं। ये बड़ी भगवान की बहुत दया है। और क्या बताएं, जिस भी भक्त से मिलो वो यही कहता है, बड़ी बहुत कृपा है भगवान की। हालत पे शुक्राना करने की समझ दे दी उन्होंने, सद्बुद्धि। हालत में तो हालत पे ही तो रोना आता था, अच्छी हालत में भी रोने की आदत थी। आज कैसी भी हालत हो उसमें
आनंद रहता है। ये उनकी कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, और कुछ नहीं। हम लोग के जीवन में है क्या? गुरुदेव के कारण ही तो, गुरु जी के कारण ही तो हम लोग सब अपनी अपनी स्थिति में स्थित हैं, आराम में। अगर भक्तों के पास ऐसा नहीं, परेशानियां नहीं, कष्ट नहीं है, चिंताएं नहीं है, अभाव नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मस्त हैं। हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने। हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने। कोई गुरुमुख इसको जान सके, मन मुख बेचारा क्या जाने। कोई गुरुमुख इसको जान सके, मन मुख बेचारा क्या जाने। नहीं अंतर जग का राग यहाँ, निरंतर से अनुराग यहाँ। नहीं अंतर जग का राग यहाँ, निरंतर से अनुराग यहाँ। है भीतर जग का त्याग यहाँ, इससे स्वार्थी बेचारा क्या जाने। है भीतर जग का त्याग यहाँ, इससे स्वार्थी बेचारा क्या जाने। हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने। यहाँ आनंद झरना बहता है, मझधार में प्रेमी रहता है। यहाँ आनंद झरना बहता है, मझधार में प्रेमी रहता है। यहाँ आनंद झरना बहता है, मझधार में प्रेमी रहता है। हंस हंस कर ये कहता है, कोई स्वाद हमारा क्या जाने। हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने। यहाँ अहम ब्रह्म पुनकार उठी, आनंद ही आनंद गुंजार उठी। यहाँ अहम ब्रह्म पुनकार उठी, आनंद ही आनंद गुंजार उठी। मेरे रोम रोम झनकार उठी, इससे द्वेषी बेचारा क्या जाने। हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने।
यहाँ किसी वस्तु की चाह नहीं, यहाँ आनंद की कोई थाह नहीं, यहाँ किसी वस्तु की चाह नहीं, यहाँ आनंद की कोई थाह नहीं, यहाँ कष्टों की परवाह नहीं, कोई काम खटारा क्या जाने, यहाँ कष्टों की परवाह नहीं, कोई काम कटारा क्या जाने, हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने, यहाँ हार में रहती जीत सदा, फटकार में रहती प्रीत सदा, यहाँ हार में रहती जीत सदा, फटकार में रहती प्रीत सदा, प्रीति की यही प्रीत सदा, इसे द्वेषी बेचारा क्या जाने, प्रीति की यही प्रीत सदा, इसे द्वेषी बेचारा क्या जाने, हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने, यहाँ प्रेम में भी है त्याग भरा, आनंद का सिंधु अगाध भरा, यहाँ प्रेम में भी है त्याग भरा, आनंद का सिंधु अगाध भरा, इस प्रेम में नहीं कोई दाग जरा, जग दर्द का मारा क्या जाने, इस प्रेम में नहीं कोई दर्द भरा, जग दर्द का मारा क्या जाने, हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचा क्या जाने, यहाँ चारों ओर मधुरता है, आनंद का झरना बहता है, यहाँ चारों ओर मधुरता, आनंद का झरना बहता है, प्रेमी पर निर्भर करता है, जग थारा क्या जाने, हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने, कोई गुरुमुख इसको जान सके, मन मुख बेचारा क्या जाने,
एक एक इसमें देखो ज्ञान ही ज्ञान है, एक एक भजन में ज्ञान है। बोले यहाँ हार में रहती जीत सदा, फटकार में रहती प्रीत सदा। हम लोग क्या करते हैं, जरा सी फटकार मिलेगी हम कहेंगे अरे आप उसको ही प्यार करते हैं, हमें नहीं प्यार करते। उसी को हम कोई डांटते रहते हैं एक एक बात पे, उसको नहीं कुछ कहते हैं, यही तो बोलते हैं। तो द्वेषी हैं हम, द्वेष है हमारे अंदर, तभी हमको फटकार की प्रीत नहीं दिखाई देती। जरा सा डांट दे या कोई गलत तो बोल दे तो हम सबको कैसे लगता था, अरे बस बोलते हैं, डांटते रहते हैं हम ही को। लेकिन ये तो गुरु जी के पास जब आए तब उनकी फटकार में प्रीत देखी, तो संसार में हर एक की फटकार में प्रीत का पता चला कि डांट रहा है तो हमारे हित के लिए, हमें टोक रहा है तो हमारे हित के लिए, नहीं तो बस उबल पड़ना। जरा सा कोई बोल दे उल्टा, देखो वैसे उबल पड़ा, फिर की लग गई चामुंडी माता, काली माता, जो माता बन जाए उस समय। जौन सी देवी आ जाए, कौन सा रूप ले ले पता नहीं होता। पढ़ो रवि, रवि घर में तो पढ़ो, थका हुआ है रवि भी। जय सदगुरु मासी। थके हुए नहीं मासी, थके नहीं, बिल्कुल ताकतवर है। जय सदगुरु। चाय को ताकत में रहो, भगवान करे। जो हृदय से भगवान की सेवा करता है उसको यहाँ का यही मिलता है। हमारी बात गलत हो तो काटो। भगवान की महिमा तुम जैसे जैसे करोगे प्रकृति तुम्हारे लिए मखमल बिछा देगी। तुम भगवान को हटाओगे तो प्रकृति कांटा बिछा देगी। हम तो किसी को शाप वरदान नहीं देते, भगवान खुद कर देता है। हम तो अक्कड़ बम फक्कड़ बम हैं। संत की महिमा वेद न जानी, गुरु ग्रंथ कहलाते हैं। भगवान में जिसका दिल लगा रहता है उसका दिल आनंद से छलकता रहता है। जैसे कोई औरत पायल पहनकर किसी मर्द को देखती है तो पायल छनन छनन करती है, उसी तरह भगवान में मन लगा होने पर दिल आनंद से छलक छलक जाएगा। हम जब मरने का संकल्प करते हैं तभी मरते हैं। कितने ही मर्द रोज मरने का संकल्प करते हैं लेकिन ऊपर से करते हैं। भगवान भी तुमको तब तक नहीं मारेगा जब तक तुम्हारा कर्जा का लेन देन खत्म नहीं होगा। इसीलिए सब कुछ भगवान के हाथ में है, जीना मरना आना जाना। अभी हम लंदन जाने का संकल्प करें तो चले जाएं, पर सब भगवान के हाथ में है। तुम बोलते हो हम विकास को किस रूप में देखते हैं। जो सर्वभूत में परमात्मा को देखता है तो घर वालों को क्या भूत देखेगा। जब हम सबसे प्यार करते हैं तो उनसे भी प्यार ही करेंगे। जब हम सबकी रक्षा करते हैं तो विकास की क्यों नहीं करेंगे। विकास जबरदस्त आदमी है। तुम बोलोगे उसको तो श्रद्धा विश्वास नहीं है, लेकिन उसके अंदर के भावों को तुम क्या जान पाओगे। राम तीर्थ ब्रह्म ज्ञानी है, पर ऊपर से तन कर देखता है तो तुम बोलोगे कि महाअभिमानी है, लेकिन वह राम में तना खड़ा है। इसी तरह विकास भी भगवान में है, पर ठाकुर का दिमाग अभिमानी तो है ही, लेकिन उसका आसरा तो मेरे में है। चाहे भक्त हो चाहे बेटा, हमारे आसरे जब तक होता है तब तक हम उसकी पालना बेटे बाप की तरह करते हैं। जहाँ बल बुद्धि के कारण आसरा खत्म होता है वहाँ हम निर्लेप हो जाते हैं। तुम भक्त हो, वे बच्चे हैं, वे तुमसे ज़्यादा आसरा मुझ में रखते हैं, इंदिरा गांधी की तरह। हमारे ऊपर जिसने आसरा रखा है उनकी ज़िंदगी बनी है और बनती रहेगी। शेर का स्वभाव हाव हाव करना है, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं। बिल्ली दूध चोरी से पीती है, लेकिन शेर ऐसा नहीं करता। शेर का स्वभाव देखकर शेर को खराब कहोगे तो अंदर से वह क्या है तुम क्या जानो। ऐसा ही हमारा विकास है। जय सतगुरु। जो संत प्रेममय हो उसको सबसे प्यार होता है। संत का स्वभाव प्रेम वाला होता है, वह सबसे बराबर का प्यार करता है। बेटा हो या भक्त, जो भी कमज़ोर होता है संत उसको उठाते हैं। फिर वे ये नहीं देखते कि दूसरा उनके साथ क्या कर रहा है। जय सतगुरु। हम तो हर रूप में भगवान ही देखते हैं, नहीं तो तुम हमें कहाँ से मिलते। हम तो तुम्हें बुलाने भी नहीं गए थे। सब तरफ आत्मा ही आत्मा है। मांस काटने वाला, लकड़ी काटने वाला, लेने वाला, देने वाला, सब आत्मा ही आत्मा है। कहीं कोई मौत होती है लोग रोते हैं, पर आत्मदृष्टि से देखो तो कहाँ मौत हुई।
जैसे कपड़ा चेंज होता है वैसे ही यह देह भी कपड़ा है, बदलता रहता है। अतः परमात्मा में ही ध्यान होना चाहिए। हमारी वृत्ति भगवान में कैसे टिकी रहे? परमात्मा में मन लगाओ। जहाँ भगवान से मन हटा मनुष्य खराब हो जाता है। भगवान बहुत परीक्षा लेता है, कभी उल्टा करता है, कभी तुम्हारे मन के अनुकूल करता है। भगवान देखता ही है कि यह कितना मुझ में मन लगाता है। आकाश तत्व पांचों तत्वों में सबसे भारी है। पृथ्वी पानी सब स्थूल तत्व हैं। आकाश तत्व देखने में नहीं आता। परमात्मा की मिसाल आकाश तत्व से दी जाती है, पर इससे भी ऊपर परमात्मा है। वह ध्यान के द्वारा ईगोहीन होने के बाद जाना जा सकता है। जो परमात्मा में बुद्धि वाणी मन से लगता है, परमात्मा धीरे धीरे उसके हृदय की गुफा में बैठ जाता है। तभी तत्व का बोध होता है। बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। बुद्धि का ज्ञान शास्त्र तक ही सीमित है। हम उसको बड़ा समझते हैं जो बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञाता होता है, पर मन शांत नहीं है उसका। विद्वान अवश्य कहलाता है वह। परमात्मा का ज्ञान बुद्धि से परे है। ऐसा निश्चय करो कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। तुम ब्रह्म स्वरूप का निश्चय करो, तभी तुम हमको नहीं छोड़ोगे। तुम खाली हमको भगवान मानता है, अपने को क्या मानता है? जात मेरी आत्मा परमेश्वर परिवार। तुम भगवान के लिए सर्वस्व जलो, क्या दुनिया के पीछे पड़े हो? तुम बोलोगे कि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो आदमी अपने को भगवान में पूर्ण स्वाहा कर देता है, उसका घर अपने आप चलता है। तुम तो आधा जलते हो, फिर भागकर जगत में सुख लेने जाते हो। हवन कुंड में पूर्ण रूपेण नहीं जलते। खाने पीने से कुछ नहीं होता। ये मन का भ्रम है कि ये खाने से पाप होता है। खाना पीना शरीर का धर्म है। परमात्मा शरीर से परे है। परमात्मा मन बुद्धि से भी परे है। फिर प्याज लहसुन आदि को तामसिक भोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गर्म होते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है। सन्यासियों ने ये बना दिया है, लेकिन ऐसी बात होती तो ज्ञान उन्हीं को होना चाहिए जो सात्विक हों। पर हर जात में ज्ञान है। जिस जात में जो खाना पीना होता है वह खाते हैं, पर भगवान के भक्त वे भी कहलाते हैं। हाँ, जो तुमको सूट करे वह खाओ, जो ना सूट करे वह ना खाओ। पर उसमें गलदान है कि ये वस्तु नहीं है तो हम खाना नहीं खाएंगे। है तो खाओ, ना है तो ना खाओ। किसी चीज़ पर पूर्ण आधारित होना मूर्खता है। जो मिले वह खाओ, जो ना मिले उसकी लालसा ना रखो कि ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हम खाएंगे ही नहीं। देखो, 1 मिनट में परिवर्तन होता है। अर्जुन के मन में आया कि लड़ाई कैसे करूँगा, कैसे अपने संबंधियों को मारूंगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने निराकार का ज्ञान दिया, वह तैयार हो गया युद्ध के लिए। पहले कृष्ण को भगवान मानने में संशय में था, पर जब कृष्ण से बात करते करते अंदर से खाली हो गया तो ज्ञान हो गया। अतः खालीपन में ही ज्ञान होता है। खालीपन आपका स्वरूप है, उसी में आराम है, बेखुदी आने लगती है। संत ज्ञानी इसी बेखुदी के नशे में होते हैं। कहें किससे, सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। हमारी तुम्हारी भी कई बार लड़ाई हुई होगी, पर हम तुम फिर मिल जाते हो। तुम बाहर की त्याग तपस्या देखते हो तो हमको छोटा समझते हो, क्योंकि हमारा व्यवहार कभी कैसा होता है, कभी कैसा होता है। इसीलिए हम तुमको हर समय घर आने से मना करते हैं, क्योंकि तुम्हारी बनी बनाई श्रद्धा बिगड़ेगी। हमारी अंतर्वृत्ति को तुम पहचान नहीं पाओगे। तुम मुझ में क्या चीज़ देखकर अटके हो पता नहीं, लेकिन हमारा तुम्हारा कोई पूर्व संबंध अवश्य है, जो तुम बार बार उल्टे सीधे कर्म देकर भी छोड़ नहीं पाते। भगवान का खजाना भरा हुआ है, पर हम जगत में भूलकर वह खजाना ले नहीं पाते। यह हमारी गलती है। भगवान का खजाना कुबेर का खजाना है, अकूत खजाना है। तुम जब से आए हो कभी देखा है कि कमी हुई है? जो ब्रह्मचर्य में रहता है तभी सबको ब्रह्ममय देखेगा। जब सबको ब्रह्म देखेगा तो तुम ही बताओ बेटे को क्या देखेगा? कर्म का फल सबको मिलता है। बीज चाहे जान कर डालो चाहे अनजान में, पेड़ तो अवश्य निकलेगा। पर चलते चलते जिससे बीज अनजान में गिर गए उसको फल ना मिलने पर कभी अफसोस नहीं होगा। लेकिन जिसने इच्छा से बीज डाला और फल नहीं निकला तो उसको दुख होगा। इसीलिए निरीक्षा होकर किए हुए कर्म का फल अच्छा ना मिलने पर कष्ट नहीं होगा। इसलिए निष्काम होकर कर्म करो। मतलब वाला कर्म इतना आनंद नहीं देता। निष्काम कर्म का फल अधिक और श्रेष्ठ होता है। मन निष्काम कर्म करने नहीं देता। इसीलिए गीता में बोला है, निष्काम कर्म के द्वारा ही मैं पूजित होता हूँ। तुम कर्म उत्तम करो, फल भगवान पर छोड़ो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। हम कर्म अच्छा करेंगे तो भूखों कभी नहीं मरेंगे।
संचित कर्म का अकाउंट में बैलेंस सबका जमा है। तेरा क्या है जरिया मेरे पास आने का, आंसू ही जरिया है। व्यक्ति है तो रोता है, जब नथिंग हो जाएगा तब परमात्मा की डेफिनेशन मालूम हो जाएगी। खुद नथिंग होए तभी मालूम होगा। सब में परमात्मा देखना दूर की बात है। परमात्मा का रिसर्च करना नहीं पड़ता, खुद ही नथिंग हो जाए तो हो जाता है। जीवात्मा राधा है, परमात्मा कृष्ण। जैसे राधा मुरली की धुन में अपने को भूली, उसी तरह जब तक जीव परमात्मा के नाम में मोहित नहीं होता तब तक कल्याण नहीं होता। हमको उसी की चिंता रहती है जो ज्ञान को अमृत की तरह पीता है, हम में ध्यान रखता है, उसके योग क्षेम का भार भी हम उठाते हैं। गुरु को कष्ट देने से प्रकृति भी उल्टी हो जाती है। हमको उसी की प्यास रहती है जो सब सुख को लात मारकर भगवान के इश्क में नियम से आता है। ऐसे तो कभी कभी कोई आते रहते हैं। जब हृदय से भगवान के लिए प्रीत होगी तो भगवान अपने आप उसकी पालना करता है। हृदय में भगवान की प्रीत होनी चाहिए। तुम याद करो और हम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। एक बच्चा जो नादान होता है वह भी अगर याद करता है तो हम हर हालत में पहुंच जाते हैं। रोजी रोटी भगवान ही देता है। अगर भगवान की मर्जी नहीं होगी तो जेब की रोटी भी नहीं खा पाएगा। ऐसे भगवान को बार बार नमस्कार करो। मेरी इस बात पर तुम्हारा मन टिकना चाहिए। भगवान ही सब कुछ है। सबका भाग्य अलग अलग होता है। एक ही भाई बहनों का खान पान भले ही एक सा हो, पर भाग्य अलग अलग ही होता है। मुए को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। आदमी अपने ही अंश का खाता है। गुरु किसी को गाली देता है, यहाँ तक कि मार भी देता है, तो उसकी तकदीर बन जाती है। स्वामी रामकृष्ण ने रानी रासमणी को खड़ाऊ से मार दिया जब उनका ध्यान कचहरी में चला गया। रानी ने उब भी नहीं की, मुकदमा अपने आप उनके पक्ष में हो गया। सिद्ध संत ऐसे ही बेपरवाह बादशाह होते हैं। उस मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है जो कपट छोड़कर भगवान का भजन करता है। यह बात मेरे ऊपर 100% लागू होती है। हमने हृदय से राम नाम लिया तो देखो आज मुझे किसी बात की कमी नहीं है। प्रभु ने मुझे ऐसा भर दिया है कि अब मेरी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही। मन के कहने में तुम चलते हो। मन के कहे में चलने से मनुष्य दुखी होता है। गुरु के कहने में चलने से हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। मन बुद्धि वाणी नहीं जानत, वेद कहत सकुचाए। भगवान की यह परिभाषा है जिसकी व्याख्या कर पाना बड़ा कठिन है। तुम इसीलिए कहते हो कि मन चलता है, तो भगवान की बात समझ में नहीं आती। हमारी मन की मशीन चालू रहती है। यह मशीन कैसे रुके जब भगवान की ज्योति जलती है और देह भूलती है। कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि तू आत्मा है, तभी उसको देह भूला। नहीं तुल राम नाम विचार। मनुष्य जब तक राम नाम का विचार नहीं करता तब तक आराम नहीं आता। तुम बोलते हो आज दिवाली है, आज होली है, यह तभी तक याद है जब तक राम नहीं है। जब दिन का ख्याल जाता है तभी भगवान मिलता है। दिवाली उसी दिन है जिस दिन परमात्मा हमारे दिल में आ जाए। दिया जले और फिर बुझ जाए, ये कैसी दिवाली है। अरे हृदय में परमात्मा के दीपक को जलाओ। हृदय में परमात्मा के प्रेम का दीपक जलाओ, उसी को दिवाली मानना। दशहरा तभी मना समझना जब तुम्हारा मन रूपी रावण मरे। होली तभी समझना जब तुम्हारे मन पर परमात्मा का रंग पक्का चढ़ जाए और वह रंग छूटे नहीं। क्या होली क्या दिवाली, हर दिन परमात्मा में रहो। तू निरंजन निराकार आत्मा का निश्चय कर, तभी तेरा भला होगा। दर्द भगवान को क्यों अच्छा लगता है? दर्द में मन भगवान में लगातार रहता है। दर्द ही भगवान तक पहुंचाने वाला है। सूर्य से किरण अलग है या लगी हुई है? प्रश्न। उत्तर, प्रथम तो किरण सूर्य का प्रतिबिंब ही है, लेकिन उससे अलग है। इसी तरह जीव भी परमात्मा से एक होते हुए भी अलग है। परमात्मा केवल शुद्ध अंतःकरण से भासता है। आत्मा अमर है। सूर्य का बिंब पानी भरे घड़े में पड़ता है, अलग दिखते हुए भी जब घड़ा फूट जाता है तो बिंब गायब हो जाता है। हमारा अंतःकरण शुद्ध हो तो व्यक्ति ही आनंद स्वरूप होने लगता है। तुम बोलते हो व्यक्ति कैसे आनंद स्वरूप है? अरे व्यक्ति नहीं तो क्या पत्थर आनंद स्वरूप होगा? ये जिन पत्थर की आज तुम पूजा करते हो ये भी किसी व्यक्ति के हैं जो पहले थे।
अतः व्यक्ति से ही ज्ञान मिलता है। बिन तन संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार। भगवान जब जब व्यक्ति के रूप में आया तभी तभी मनुष्य का कल्याण हुआ। जो उसकी बात मानकर चलता है उसी का कल्याण होता है। लोग आज के दिन पतंग उड़ाते हैं, देखो पतंग उड़ रही है, ऊंचे ले जाकर काटते रहते हैं। गुरु भी चित्त रूपी पतंग को उड़ाता है। इसी तरह हम भी तुम्हारे चित्त को उड़ाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तुम्हारी चित्रवृत्ति को ऊपर ले जाते हैं। एक भक्त बोला, आपने भी पतंग उड़ाई होगी। गुरुजी, हमने तो नहीं उड़ाई। एक बात है, उड़ाई तो जरूर होगी। हम पतंग तो उड़ाते हैं पर किसी को काटते नहीं। कितने ही संत लोग यही काम करते हैं। हम लंगड़ क्यों मारें? हमको खेलना होगा तो अपनी पतंग उड़ाएंगे, अपनी छत पर उड़ाएंगे। अपनी छत पर पतंग उड़ाओ, जगह जगह भटको नहीं। अपनी पतंग अपनी छत से उड़ाओगे तो गिरोगे नहीं। राम स्वतः ही जपने लगे तो तुमको चिंता नहीं होनी चाहिए। जम्हाई डकार भी खुद आते हैं। इंद्रियों के धर्म भी अपने आप होते हैं। इसी तरह राम भी स्वतः निकलने लगे तो राम जाएगा नहीं। बहुत से लोग घबराते हैं कि मरते समय राम आएगा कि नहीं। लोग कहते हैं कि गुरुजी हम मरे तो आ जाना, पर हम भी कैसे आएंगे? तुम अपने ही राम को याद करो। जैसे भूख प्यास सर्दी गर्मी महसूस होती है, बुखार आता है तो महसूस होता है, ऐसे ही तुमको राम महसूस होना चाहिए। तुम्हारा पथ प्रदर्शक जहां जाए वहां जाओ, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर रखो तो खजाना मिल जाएगा। मेरे गुरुदेव ने मुझको दिखाया मार्ग उस दर का, महक उसकी नशा उसका, पिया जिसने वही जाने। कहे किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। अतः तुम मेरे साथ चलो, तुमको गुरु खजाने के अंदर ले जाता है तो जाओ। मनुष्य जीवन बड़ी कठिनता से मिलता है। तुम बस राम राम करो, जगत का सब काम हो जाता है। जगत की सब वस्तु झूठी है। जब भगवान में डूब जाता है तो दुख सुख हानि लाभ सता नहीं पाते। गुइया के पत्ते पर देखो, पानी होता है, जरा सा हिला दो तो झर जाता है। इसी तरह यह संसार है अभी नहीं है। संसार में तो ताप चल ही रहा है। जो आदमी परमात्मा को अंदर बिठा लेते हैं उनको जलाते नहीं, उसको ये ताप जलाते नहीं। हनुमान को बाण इसी नहीं लगते थे क्योंकि उसने राम को अपने अंदर बिठा रखा था। इसी तरह परमात्मा को अंदर रखने पर संसार के शोक ताप नहीं सताते। यही हमारा ज्ञान है। प्रभु के सुमरन दुख ना सताए, प्रभु के सुमरन दुश्मन टरे, प्रभु के सुमरन काल पर हरे। काल पर हरे का मतलब जब तक तुम संकल्प नहीं करोगे मरोगे नहीं। जीवन क्षणिक है, इसीलिए भगवान भगवान करो। जो गीता का अध्ययन करता है वह कभी कष्ट में नहीं आता। प्रभु का शुक्राना रोम रोम से करना चाहिए। प्रभु की अपार कृपा है। देखो वैद्य जी के लड़के का क्या हाल था, फिर भी भगवान ने रक्षा की नहीं। भगवान ने रक्षा की नहीं तो बुढ़ापे का पुत्र शोक कितना भारी होता है। हमारा पुत्र भी भगवान ने बचा लिया। बचा कुचा धन थोड़ा कि वाह वाह। बड़े भाग्य से सत्संग आते हैं, भगवान की कृपा है। भगवान आनंद रूप में आता है, खाता है, प्यार से सेवा करो। हम भी पहले बीमार पड़ते थे, पर जब से सेवा करने लगे बीमारी भाग गई। अतिथि की सेवा प्यार से करो। भगवान ही अतिथि के रूप में आते हैं। जो भी आता है भगवान रूप ही है। हम सब पर भगवान का असीम प्यार है। देखो हमारे सुख के लिए क्या क्या रचा। हम तो भगवान की महिमा बता भी नहीं पाते। जैसे जैसे तुम भजन करोगे तो तुम में जितनी हैवानी शक्ति है वह शांत हो जाएगी। अपनी तो शांत होगी ही, दूसरे की भी शांत हो जाएगी। मेरी माँ कहती थी कि चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी भी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, सरस्वती भी नहीं कर सकती। यह सब जब हम सुनते थे तो हमको बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे भगवान की महिमा जब हृदय जानने लगता है तो हृदय शीतल हो जाता है। जो भगवान के ऐश्वर्य कृपा महिमा ममता को जानता है वह भगवान के गहरे प्रेम समुद्र में डूब जाता है। समुद्र भी छोटे पड़ते हैं उसके गहरे प्रेम में। भगवान तो जहाँ तहाँ है। भजन सबको करना चाहिए। तुम भगवान से भागते हो, क्यों भागते हो? हम तो सबको अच्छा बनाते हैं, पर आदमी हमारे पास आता ही नहीं। विद्या से स्वभाव नहीं बदलता। रटा पढ़ा पास हो गए, पर स्वभाव गुरु के ज्ञान से ही बदलता है।
गुरु का नाता भी ऐसा होना चाहिए जैसे परिवार का। जैसे परिवार को हम नहीं छोड़ पाते, इसी तरह गुरु से भी ऐसा होना चाहिए। सेवा करने पर आशीर्वाद ना देने वाला भी आशीर्वाद दे जाता है। गुरु के सामने चंदन की तरह रगड़ाई होगी तभी मन निखरेगा। आदमी बोलता है ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ये बोलने की बातें हैं। गुरु के सामने रगड़ाई करने पर ही अहंकार मिटता है। जब बच्चे जवान हो तो गुरु के पास बच्चों को भेजना चाहिए, तभी कल्याण होता है। नहीं तो जवानी में अहंकार बहुत होता है। गुरु के पास पहुंच जाएगा तो अच्छा बन जाएगा। जिसको गृहस्थ में ज्ञान मिल गया वह जंगल क्यों जाए, यह प्रवृत्ति होती है। मेरी भी यही हालत है। राजा लोग जंगल में जाने को भागते थे, पर बाहर धक्का खाते खाते यह महसूस हुआ कि गृहस्थ का ज्ञान ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, आराम से भजन करते हैं। यह ज़्यादा अच्छा है। हम आज जब घर घर ज्ञान सुनाते हैं तो हमको उनके खाने खिलाने की चिंता नहीं रहती कि ये हमको खिलाएंगे कि नहीं। हमको तो ये प्रैक्टिकल ही अनुभव हुआ है। देखो, हमारा ज्ञान का दीपक जल गया है तो हम तुमको दिखाएंगे, बताएंगे, तो कितना अच्छा होगा। यही दीपक यदि जंगल में जलता तो क्या फ़ायदा होता। सड़क पर ही बत्ती की ज़रूरत होती है, जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, गुफा में नहीं जहाँ कोई नहीं जाता। ज्ञानी व्यक्ति जगत में ही रहे तो अच्छा है। किसी को ताप कष्ट होता है तो ज्ञान सुनते सुनते उसको आराम आ जाता है, तो कितना अच्छा है। घायल व्यक्ति ही ज्ञानी और ज्ञान का महत्व समझ पाता है। या फिर अति प्रेम लग जाए तभी ज्ञान होगा। भजन हमारे खुद के लिए ही ज़रूरी है। हमको 5 भूत और अहंकार नोचते रहते हैं। हमारे बराबर की उम्र की औरतें जो हमसे छोटी थीं, उनको देखकर हम हैरान हो गए। आज सब खक्खड़ दिखाई पड़ती हैं। कौन करता है उनको ऐसा? अपने ये 5 भूत दुश्मन हैं, यह काम करते हैं। ज्ञान के द्वारा ये दबे रहते हैं। यही जगत हमको जलाता था, आज भगवान को प्रधानता दी तो झूम गए। पहले जगत को प्रधानता दी तो रोते रहे। जय सतगुरु की मासी। समय हो गया मासी क्या? जय सतगुरु। जय सतगुरु।